एक तानाशाह गिरा और देश में फैल गई खौफ की आग। नमस्कार, मैं अंशिका मतवाल और आप देख रहे हैं खोजना रथ। आज हम आपको ले चलेंगे मैक्सिको की जेलिस्को पहाड़ियों में हुए एक सस्पेंस भरे ऑपरेशन की कहानी पर, जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड नेमेसियो ओसेगुरा सर्वेंटेस उर्फ एल मेंचो को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 22 फरवरी 2026 की सुबह मैक्सिको के जेलिस्को राज्य में ताला और सन्नाटा था। सूरज की पहली किरणें पेड़ों पर पड़ रही थी। तभी मैक्सिको की सेना ने अपने हथियार और रणनीति तैयार कर दी थी। एल मेंको, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग सरगना माना जाता है, लगभग 3 दशक से मादक पदार्थों की तस्करी और हिंसक गतिविधियों के गुप्त साम्राज्य का संचालन कर रहा था। उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके पास सैकड़ों गनमैन, पैदल सुरक्षा और 2 स्पोर्ट एयरक्राफ्ट थे। अमेरिकी ट्रम्प प्रशासन और मैक्सिको की खुफिया एजेंसियों ने महीनों की जासूसी और डेटा एनालिसिस के बाद उसके ठिकाने का पता लगाया। जैसे ये ऑपरेशन शुरू हुआ, सैन्य बलों ने एल मेंको के केबिन के चारों ओर घेरा डाल दिया। सिलेंसर वाली गन फायरिंग के इलाके में खौफ फैला दिया। कॉर्ट्रेल के गनमैन ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन मैक्सिको की सेना ने रणनीति के साथ हर कदम पर नियंत्रण बनाए रखा। हेलीकॉप्टर ने रास्ता बदला और सेना ने उसे मेरोलिया मिचोआकेन ले जाने की योजना बनाई। नेमेसियो ओसेगुरा सर्वेंटेस 59 वर्ष के थे और मिचोअन राज्य के निवासी थे। उनका अपराध जगत से संबंध कम से कम 3 दशक पुराना था। 1994 में उन्हें अमेरिका में हेरोइन तस्करी के मामले में जेल हुई, लेकिन बाहर आने के बाद उन्होंने जेलिस्को में न्यू जनरेशन कॉर्ट्रेल की स्थापना की। ये कॉर्ट्रेल कोकीन, फेंटानिल, मेथाम्फेटामाइन और प्रवासियों की तस्करी में माहिर था। एल मेंको ने मैक्सिको में आतंक का माहौल कायम किया था। 2015 में उसने सैन्य हेलीकॉप्टर गिराया और कई उच्च अधिकारियों पर हमले की योजना बनाई। अमेरिकी विदेश विभाग ने उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाले को $15 मिलियन का इनाम घोषित किया। एल मेंको की मौत के बाद पूरे मैक्सिको में हिंसा फैल गई। बंदूकधारियों ने कारें जला दी, सड़कें अवरुद्ध कर दी और स्कूल बंद कर दिए गए। ग्वाटेमाला ने सीमा सुरक्षा बढ़ाई। अमेरिका और कनाडाई सरकार ने यात्रा चेतावनी जारी की है। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार एल मेंको की अनुपस्थिति से कॉर्ट्रेल कमजोर हो सकता है, लेकिन नए नेता अधिक हिंसक हो सकते हैं और अराजकता बढ़ सकती है। अमेरिका और मैक्सिको के बीच हुए खुफिया सहयोग ने ऑपरेशन को सफल बनाया। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की कि मैक्सिको की सेना को खुफिया सहायता दी गई थी। ये ऑपरेशन ट्रम्प प्रशासन के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि एल मेंको अमेरिका में सबसे वांछित भगोड़े में से एक था। पूर्व डीईए अधिकारी माइकल विजिल ने कहा कि मैक्सिको ने कड़ा संदेश भेजा है कि वह सबसे शक्तिशाली कॉर्ट्रेल के खिलाफ आक्रामक और प्रभावी तरीके से लड़ रहा है। आज एल मेंको के गिरने के साथ ही दुनिया ने देखा कि अच्छे लोग बुरे लोगों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये कहानी सिर्फ मौत की नहीं है, बल्कि कानून और न्याय की जीत की कहानी है। फिलहाल के लिए इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए खोजना रथ। धन्यवाद।